क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो सूरज की किरणों से भी ज़्यादा तेज और समंदर की गहराइयों से भी विशाल है? एक ऐसी ऊर्जा जिसे प्राचीन संतों ने ध्यान में पाया, योद्धाओं ने युद्ध में साधा और ऋषियों ने अपनी साधना से प्रकट किया। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक प्राचीन सत्य है, ऊर्जा नियंत्रण का गहरा रहस्य। और इस रहस्य का पहला और सबसे ज़रूरी द्वार है आपकी अपनी सांस। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां आप अपनी भीतर की चेतना और शक्ति को जगाना शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक ऐसा मार्ग खोलेगा जहां प्राचीन दर्शन और व्यावहारिक अभ्यास एक साथ मिलते हैं। हम बात करेंगे उस सदियों पुराने ज्ञान की जो आपकी हर सांस में समाया हुआ है। क्या आप तैयार हैं इस आत्मखोज की अद्भुत यात्रा के लिए? तो आइए चलें उस पहले कदम की ओर जहां आप अपनी सांस के गहरे रहस्य को समझकर अपनी भीतर की अनंत ऊर्जा को अपने हाथों में लेना सीखेंगे। हजारों साल पहले जब हिमालय की चोटियां आकाश को छूती थीं और पवित्र नदियां धरती की नसें बनकर बहती थीं, तब कुछ ऋषि और योगी अपनी गुफाओं में बैठकर एक अमूल्य रहस्य की खोज कर रहे थे। वो था ब्रह्मांड की जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करना। भारतीय वेदों और उपनिषदों में इस जीवन शक्ति को प्राण कहा गया। चीन में इसे ची और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं में इसे वो अदृश्य शक्ति माना गया जो हर जीवित चीज़ को गति देती है। ये वही शक्ति है जो हमारी सांस में बसती है, जो हमारे शरीर के हर कण को ऊर्जा देती है और जो हमारे मन को सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्थाओं तक ले जा सकती है। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ किताबों में लिखा नहीं था, इसे जीवन में उतारा गया। हड़प्पा की गलियों में योगियों ने इसे मुद्राओं और आसनों से लोगों को सिखाया। माया सभ्यता के जंगलों में पुजारियों ने इसे अपनी साधना में साधा। ये सत्य कभी मानव जीवन का एक सहज हिस्सा था, मगर समय के साथ ये अनमोल ज्ञान कहीं खो गया। या तो इसे गलत समझा गया या फिर इसे जानबूझकर छिपाया गया, क्योंकि ये शक्ति इतनी प्रबल थी कि हर कोई इसे संभाल नहीं सकता था। कुछ शक्तिशाली लोगों ने इसे अपने फायदे के लिए दबा दिया और अंततः समय की रेत ने इसे धूल में दबा दिया, इसे सिर्फ कहानियों का हिस्सा बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्राचीन ग्रंथों में, खासकर उपनिषदों में साफ साफ लिखा है कि ऊर्जा कोई जादू नहीं, ये एक विज्ञान है। वे कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिसका गहरा अर्थ है कि जो इस विशाल ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से में भी मौजूद है। आपका शरीर एक छोटा ब्रह्मांड है और इसकी हर कोशिका, हर अणु में वो असीम शक्ति रहती है जिसे संतों ने कुंडलिनी का नाम दिया। ये वो दिव्य अग्नि है जो आपकी रीढ़ के सबसे निचले भाग में सोई हुई है, बस इंतज़ार कर रही है कि कोई उसे जगाए। आज भी ये पवित्र ज्ञान अक्सर गलतफहमियों का शिकार है। लोग इसे तंत्र मंत्र का खेल समझते हैं या फिर पूरी तरह भूल जाते हैं, क्योंकि इसे वास्तव में समझने के लिए मन की सतही बातों से ऊपर उठकर उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। लेकिन सच ये है कि ऊर्जा नियंत्रण कोई जादुई करतब नहीं, बल्कि एक कला है, एक विज्ञान है, एक साधना है। एक ऐसी कला जिसे प्राचीन गुरुओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया और जो आज भी आपके लिए पूरी तरह संभव है। तो क्या हम इस खोए हुए खजाने को फिर से खोजें, उन प्राचीन रहस्यों को उजागर करें जो हमारे भीतर ही आपकी सांस के हर कंपन में छिपे हैं? सांस का रहस्य, जीवन का स्पंदन, ऊर्जा का आधार। तो ऊर्जा नियंत्रण का पहला कदम क्या है? ये शुरू होता है आपकी भीतरी सांस से। प्राचीन योगियों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्राण ही जीवन है। आपकी हर सांस, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न लगे, एक ऐसा अदृश्य धागा है जो आपको इस अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ता है। ज़रा रुक कर अपनी सांस पर ध्यान दें। हम दिन भर में हज़ारों बार सांस लेते हैं, पर क्या हमने कभी अपनी सांस को जागरूकता के साथ महसूस किया है? क्या आपने गौर किया है कि आपकी सांस कैसे चलती है? जब आप होश होते हैं तो सांस गहरी और लयबद्ध होती है। जब आप तनाव में होते हैं, क्रोधित होते हैं या डरते हैं, तो आपकी सांस तेज, उथली और अनियमित हो जाती है। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी सांस आपके मन की अवस्था का सच्चा प्रतिबिंब है। ये सिर्फ हवा अंदर लेना और बाहर छोड़ देना नहीं है, ये आपके शरीर में जीवन शक्ति यानी प्राण ऊर्जा का निरंतर प्रवाह है।
जिस तरह एक विशाल पेड़ अपनी जड़ों से पानी और पोषक तत्व खींचता है और पत्तियों से सूरज की रोशनी सोखता है, वैसे ही आपका शरीर हवा से प्राण ऊर्जा को ग्रहण करता है। हम अक्सर अपनी व्यस्त जिंदगी में सांस लेते रहते हैं, उसकी गहराई या उसकी लय पर ध्यान दिए बिना। हम बस सांस लेते हैं, उसे महसूस नहीं करते। लेकिन जब आप अपनी सांस के प्रति जागरूक होते हैं, जब आप उसे महसूस करना शुरू करते हैं, तो आप प्राण के उस अदृश्य प्रवेश द्वार को खोल देते हैं जो आपको असीमित ऊर्जा से जोड़ता है। आपकी सांस ही वो कुंजी है जो भीतर के तालमेल को साधती है। जब आपका मन बेचैन होता है तो सांस बिखर जाती है, लेकिन जब आप अपनी सांस को एक लय में लाते हैं, उसे गहरा और शांत करते हैं, तो मन भी स्वतः शांत और स्थिर होने लगता है। योग की प्राचीन विद्या में सांस पर इस नियंत्रण को ही प्राणायाम कहते हैं। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ है विस्तार या नियंत्रण। प्राणायाम का अभ्यास आपको अपनी सांस पर ही नहीं बल्कि अपने प्राण पर नियंत्रण सिखाता है, और यही प्राण आपके भीतर की असीम ऊर्जा का सीधा मार्ग है। लेकिन ये बस शुरुआत है। इस सांस के पीछे एक और गहरा और शक्तिशाली रहस्य छिपा है जो आपके शरीर की सूक्ष्म नसों में बहता है। आपके भीतर ऊर्जा के ऐसे अदृश्य मार्ग हैं जिन्हें प्राचीन ग्रंथों में नाड़ियाँ कहते हैं। ये नाड़ियाँ आपके पूरे शरीर में एक जटिल नेटवर्क की तरह फैली हुई हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि इन असंख्य नाड़ियों में से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं: ईरा, पिंगला और सुषुम्ना। ईरा नाड़ी बाईं ओर होती है, शीतलता और अंतर्ज्ञान से जुड़ी है। पिंगला नाड़ी दाहिनी ओर होती है, गर्मी और क्रियाशीलता से जुड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के बीच रीढ़ की हड्डी के मध्य में है। ये सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी मानी जाती है। जब ईरा और पिंगला संतुलित होती हैं और प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है, तो व्यक्ति चेतना के उच्च स्तरों का अनुभव करता है। जब इन तीनों नाड़ियों में प्राण संतुलित होकर बहता है, तो आपका शरीर न सिर्फ स्वस्थ रहता है बल्कि एक शुद्ध और शक्तिशाली मंदिर बन जाता है। लेकिन इस संतुलन को साधना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपनी सांस को एक शक्तिशाली औजार बनाना होगा। क्या होगा जब आपकी सांस आपके कहने पर चलेगी? क्या होगा जब वो असीम ऊर्जा जो अब तक सोई हुई थी अचानक जाग उठेगी और आपके भीतर एक नया जागरण ले आएगी? अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहाँ प्राण ऊर्जा का असली खेल शुरू होता है, चक्रों का जागरण। सांस तो बस एक द्वार है, एक चाबी है, लेकिन उसके पीछे छिपा है आपके शरीर का वो रहस्य जिसे प्राचीन तांत्रिकों और योगियों ने चक्र कहा। ये क्या हैं? ये आपके भीतर के वो ऊर्जा केंद्र हैं, वो भंवर हैं जहाँ प्राण ऊर्जा नृत्य करती है। आपके शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं जो रीढ़ की हड्डी के आधार से लेकर सिर के शीर्ष तक एक सीध में स्थित हैं। ये चक्र आपके शरीर को एक नक्षत्र की तरह जोड़ते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। ये कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी अब इन ऊर्जा केंद्रों और उनके शारीरिक तथा मानसिक प्रभावों को समझने लगा है। जब आप सांस को नियंत्रित करते हैं और जागरूकता के साथ अभ्यास करते हैं, तो ये प्राण ऊर्जा इन चक्रों से होते हुए नीचे से ऊपर की ओर बहना शुरू करती है, हर चक्र को सक्रिय करती हुई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ये ऊर्जा जितनी शक्तिशाली है उतनी ही नाजुक भी। अगर इसे गलत तरीके से बिना सही समझ के जगाया जाए तो ये शांति की बजाय अराजकता ला सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऊर्जा नियंत्रण का मतलब है तुरंत कोई जादुई चमत्कार देख लेना। ये एक मिथक है। प्राचीन गुरुओं ने बार बार चेताया था कि जो जल्दी करता है वो अक्सर अपनी राह खो देता है। कुंडलिनी जागरण कोई खेल नहीं बल्कि एक गंभीर साधना है, और इस साधना के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को समझना होगा। क्यों? क्योंकि मन और ऊर्जा एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। अगर आपका मन अस्थिर और चंचल होगा तो आपकी ऊर्जा भी बिखर जाएगी। हर चक्र एक विशेष भावना या मानसिक स्थिति से जुड़ा है, जैसे मूलाधार भय से, स्वादिष्ठान इच्छाओं से और अनाहत प्रेम से। जब आप इन चक्रों को संतुलित करते हैं तो आपकी ऊर्जा सिर्फ भौतिक शक्ति नहीं बल्कि एक मधुर संगीत बन जाती है। लेकिन इस संतुलन को पाना आसान नहीं है। इसके लिए सांस, ध्यान और पवित्र इरादे, इंटेंशन का एक अनूठा और निरंतर संगम चाहिए। क्या आप जानते हैं कि तिब्बती लामा मानते थे कि ऊर्जा का असली रहस्य भीतरी ध्वनि में है? वो कहते थे कि जब आप सांस को शांत करते हैं तो आपके भीतर एक सूक्ष्म ब्रह्मांडीय ध्वनि सुनाई देती है जो आपको इस पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है। क्या ये सच है? तो आप खुद इसे आजमा सकते हैं। तो क्या आप उस भीतरी संगीत को सुनने के लिए तैयार हैं?
क्या आप जानना चाहते हैं कि इन चक्रों को संतुलित करके आपकी ऊर्जा आपके जीवन को कैसे बदल सकती है? अब समय आ गया है उस गहरे ज्ञान को अपनी हकीकत में बदलने का। प्राचीन रहस्य कितने भी गहरे क्यों न हों, उनका सच्चा मूल्य तभी है जब वे आपके जीवन को छूते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं। तो आइए कुछ ऐसे व्यावहारिक तकनीकों की ओर बढ़ें जिनसे आप अपनी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। आप इन्हें आज, अभी, इसी क्षण से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नारियों की शुद्धि। यह सांस की वो कला है जो आपकी ईरा और पिंगला नारियों को शुद्ध और संतुलित करती है, जिससे प्राण ऊर्जा का प्रवाह सहज होता है। एक शांत और आरामदायक जगह पर बैठें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें, अपनी दाहिनी नथुने को अंगूठे से बंद करें और बाईं नथुने से धीरे धीरे 4 की गिनती तक सांस लें, गहराई से पेट तक महसूस करते हुए। अब बाईं नथुने को उंगलियों से बंद करें और दाहिनी नथुने से धीरे धीरे 8 की गिनती तक सांस बाहर छोड़ें, पूरी तरह से पेट को अंदर खींचते हुए। इसी तरह दाहिनी नथुने से 4 की गिनती तक सांस लें, फिर बाईं नथुने से 8 की गिनती तक छोड़ें। इस प्रक्रिया को 5 से 8 मिनट तक दोहराएं। क्या होगा? आपका मन शांत होगा, ऊर्जा संतुलित होगी और आप एक अनोखी एकाग्रता महसूस करेंगे। अगर शुरुआत में हल्का चक्कर आए तो रुक जाए और सामान्य सांस लें। धीरे धीरे अभ्यास की अवधि बढ़ाएं। मूलाबंध, नींव की मजबूती। यह तकनीक आपके मूलाधार चक्र को सक्रिय करती है, जो आपकी स्थिरता, सुरक्षा और आधारभूत ऊर्जा का केंद्र है। सीधे बैठें, रीढ़ सीधी और शरीर ढीला। एक गहरी सांस लें। सांस रोकते हुए अपने गुदा और जननांग क्षेत्र की मांसपेशियों को अंदर की ओर ऊपर की तरफ खींचें, जैसे आप पेशाब को रोक रहे हों। इस खिंचाव को 5 से 8 सेकंड तक रोकें, फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ दें और सांस बाहर निकालें। इस प्रक्रिया को दिन में 8 से 12 बार दोहराएं। क्या होगा? ये आपकी शारीरिक और मानसिक नींव को मजबूत करेगा। मूलाधार चक्र के सक्रिय होने से भय, असुरक्षा और चिंता जैसी भावनाएं शक्ति और स्थिरता में बदलने लगती है। चक्र ध्यान, ऊर्जा को रंग देना। यह ध्यान तकनीक आपकी ऊर्जा को केंद्रित करने और चक्रों को सक्रिय करने में मदद करती है। आराम से बैठें और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। अपनी सांस पर ध्यान दें, उसे धीमा और गहरा करें। अब अपनी कल्पना में एक एक चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और उससे संबंधित रंग की कल्पना करें। मूलाधार, रीढ़ का आधार, गहरा लाल रंग। स्वादिष्ठान, पेट का निचला हिस्सा, नारंगी रंग। मणिपुर, नाभि के पास, चमकीला पीला रंग। अनाहत, हृदय, हरा या गुलाबी रंग। विशुद्धि, गला, नीला रंग। आज्ञा, भौहों के बीच, गहरा नीला या इंडिगो रंग। सहस्रार, सिर का शीर्ष, बैंगनी या सफ़ेद रंग। हर चक्र पर 1 से 2 मिनट तक ध्यान दें। उस रंग को अपनी कल्पना में पूरी तरह से महसूस करें। महसूस करें कि हर रंग के साथ एक विशेष ऊर्जा और भावना जागृत हो रही है। क्या होगा? ये 5 से 8 मिनट का अभ्यास आपकी ऊर्जा को एक नई दिशा देगा, आपके चक्रों को संतुलित करेगा और आपको भीतर से अधिक शांत और केंद्रित महसूस कराएगा। याद रखें, जल्दी न करें। अगर मन भटके तो उसे प्यार से वापस सांस और रंग पर ले आएं। ऊर्जा एक बीज की तरह है। इसे अंकुरित होने के लिए पानी, धूप और सबसे बढ़कर धैर्य चाहिए। दिन में केवल 5 से 10 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे अभ्यास की अवधि बढ़ाएं। आप पाएंगे कि धीरे धीरे थकान कम हो रही है, मानसिक स्पष्टता बढ़ रही है और एक अजीब सी शांति आपके भीतर बसने लगेगी। इन तकनीकों को अपने जीवन में आजमाएं। अपने जीवन में छोटे छोटे पर महत्वपूर्ण बदलावों को महसूस करें, चाहे वो क्रोध पर नियंत्रण हो, तनाव से मुक्ति हो या दिन भर के कार्यों के लिए एक नई सकारात्मक ऊर्जा हो। ये प्राचीन विज्ञान आपके लिए है। इसे अपनाएं, क्योंकि ये आपके भीतर की शक्ति को जगाने का सीधा मार्ग है। आपकी असीमित क्षमता का जागरण। तो हम एक अद्भुत यात्रा पूरी कर चुके हैं, प्राचीन रहस्यों से लेकर आपके भीतर की उस असीम शक्ति तक जिसे आप हमेशा से खोज रहे थे। ऊर्जा नियंत्रण कोई दूर की बात नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्य है जो आपकी हर सांस में, आपके हर विचार में, आपके हर इरादे में निवास करता है। सांस का रहस्य समझना और उसे नियंत्रित करना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। इसके माध्यम से आपने अपने भीतर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों को जगाने का मार्ग खोला और उस शक्ति को महसूस करना शुरू किया जो हमेशा से आपकी ही थी, बस सोई हुई थी। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो बस एक गौरवशाली शुरुआत है।
हर सांस के साथ, हर अभ्यास के साथ आप अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं। आप अनंत के करीब पहुंचते हैं। आप वहां पहुंचते हैं जिसे संतों ने ब्रह्म कहा, संपूर्ण असीमित चेतना। ये असीम शक्ति आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। ये आपके भय को साहस में, आपकी बेचैनी को गहन शांति में और आपके बिखरे हुए मन को एकाग्रता में बदल सकती है। ये आपको वो इंसान बना सकती है जो आप हमेशा से बनने की क्षमता रखते थे। तो जागें, अपनी सांस को थामें, अपनी ऊर्जा को महसूस करें और देखें ये आपको कहाँ ले जाती है। अगर इन गहन बातों ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको लगा कि इसमें आपके लिए कोई संदेश है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ। आपकी असीमित क्षमता का जागरण आपके भीतर ही है। क्या आप उसे खोजने के लिए तैयार हैं?